हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो कि सी टेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये। और एम पी टेट वर्ग 3 वर्ग 2 में भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए भी। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और इसके बारे में हम देखेंगे कि नगर निर्माण योजना कैसी रही, आर्थिक क्रियाकलाप क्या था, उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा था, धार्मिक मान्यताएं क्या थी, लिपि मुहर और मृण मूर्तियाँ जो है कैसी थी, वर्गाकार थी, किस चीज़ से बनी थी, और उस पर किस पशु का अंकन मिलता था। इस तरह की कुछ हम फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें हम नहीं देखेंगे, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसी के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सर्वमान्य तिथि थी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की, वो क्या रही। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को हम यहाँ पर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इसे भी याद रख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो सर्वमान्य तिथि थी वो क्या थी। तो वो थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये आप याद रखना, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसकी जो थी सर्वमान्य तिथि है, ये आप याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वो कैसी सभ्यता थी। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद हम देखेंगे कि कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते थे। कैसी सभ्यता बोलते थे, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोलते थे हड़प्पा सभ्यता को, कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब कांस्य युगीन सभ्यता इसे क्यों बोलते थे, क्योंकि इस काल के जो लोग थे वो तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे, कांसे, यानी कि कांसे को बनाते थे, उसका निर्माण करते थे। यानी ब्रॉन्ज किससे बनता है, टिन और जो है तांबे को मिलाकर कांसे नामक मिश्र धातु को ये तैयार करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि खुदाई में बड़ी मात्रा में कांसे की बनी वस्तुएं और मूर्तियां, औजार, हथियार और बर्तन भी मिले थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे चौथा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट, कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी स्थिति क्या है। अगर हम विस्तार की बात करें यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की, थोड़ी सी विस्तार की यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं मैप से, क्योंकि जब तक विस्तार नहीं पता होगा तो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो हड़प्पा सभ्यता को ये जो विस्तार है उसके बारे में हम बात करेंगे कि विस्तार क्या रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे जो पूर्व है, पूर्व में क्या था, मतलब कहाँ से कहाँ तक जो है विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का। तो पूर्व में बात करेंगे आलमगीरपुर, ये कहाँ था, आलमगीरपुर, ये पड़ता था उस टाइम पर मेरठ। और ये कहाँ पड़ता है, मेरठ यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, किस नदी के किनारे था ये, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। वर्तमान की हम कोई बात नहीं करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर बात लेकर चलेंगे। और उसके बाद पश्चिम में बात करेंगे तो सूतकांगी डोर था, सूतकांगी डोर। नदी कौन सी थी यहाँ पे, दास्क नदी थी। कौन सी नदी थी, दास्क नदी थी। और ये कहाँ पड़ता था, सूतकांगी डोर, ये पड़ता बलूचिस्तान। उसके बाद बात करेंगे उत्तर में जो क्षेत्र था वो था मादा, ये कहाँ पड़ता था, जम्मू एंड कश्मीर में। नदी कौन सी थी, नदी थी चिनाब। उसके बाद देखेंगे दक्षिण में क्या था, तो दक्षिण में था दैमाबाद था। ये था महाराष्ट्र में, कहाँ पड़ता था, महाराष्ट्र में। और जो नदी थी वो थी गोदावरी नदी, याद रखिएगा, प्रवरा भी बोलते हैं,
कि प्रवरा नदी के पास था। और जो है नगर कौन सा था महाराष्ट्र में? अहमदनगर, ये भी याद रखना, अहमदनगर। तो ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा है हमने, यहाँ पर देख लेंगे। ये क्या देख लिया हमने? ये देख लिया हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। उत्तर में मादा, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में देखेंगे दैमाबाद, महाराष्ट्र में अहमदनगर में गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे। उसके बाद हम देख लेंगे कि पूर्व में क्या था? आलमगीरपुर मेरठ में, मेरठ कहाँ? यूपी में, और जो है हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद सुतकांगीडोर बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान, दास नदी के किनारे। ये हमने क्या देख लिया? विस्तार देख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे कि जो अगला पॉइंट है वो क्या है? वो पॉइंट है आपका कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए? बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें, स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए थे या फिर जो मिले थे, वो कहाँ से मिले थे? वो खोजे गए थे गुजरात से, है ना। कहाँ से खोजे गए थे? गुजरात से, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आता है। सर्वाधिक स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कहाँ से खोजे गए थे? तो वो खोजे गए थे गुजरात से। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है नगर पद्धति कैसी थी। अब ये तो हमने कुछ जो है इम्पोर्टेंट हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लिया। अगर हम अगली हेडिंग डालें तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना क्या रही हड़प्पा सभ्यता की? ये इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट में या फिर नोट लगा करके लिख लीजिएगा। अब नगर निर्माण योजना हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की कि नगर निर्माण योजना में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और नगर निर्माण योजना जो है क्या रही। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो नगर थे वो किस पद्धति पर बसे थे। तो वो बसे थे ग्रिड पद्धति पर। कैसी पद्धति पर? ग्रिड पद्धति पर नगर बसे थे, है ना। याद रखिएगा कि नगर जो बसे थे वो किस पद्धति पर बसे थे? वो थे ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, बसे थे। और जो सड़कें थीं, सड़कें सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थीं वो क्या करती थीं? समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, ये भी याद रख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एकमात्र स्थल था जो है 3 भागों में विभाजित था, जिसका नाम था स्थल हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता का ये जो स्थल है वो 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में। कैसे? पहला भाग था दुर्ग, दूसरे भाग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका मध्यम नगर। ये 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा नगर हड़प्पा सभ्यता का। मध्यम नगर, उसके बाद था निचला नगर, ये भी याद रखना। कैसा नगर? निचला। ये 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा नगर हड़प्पा सभ्यता का। दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला फैक्ट हम देखेंगे, वो देखेंगे कि एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। अब कालीबंगा का अर्थ देख लेते हैं पहले, वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, ये याद रखिएगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का ये जो कालीबंगा है वो एकमात्र स्थल, एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका जो निचला शहर था, इसका जो निचला शहर था वो क्या था? इसका कालीबंगा का जो निचला शहर था, अगर बात करें निचला शहर था, वो दीवारों से घिरा था। किससे घिरा था? दीवार से, दीवार से घिरा था, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे अगला फैक्ट कि कालीबंगा से मिला क्या क्या था, ये भी हम देख लेते हैं। तो जो अलंकृत ईंटें थी, अलंकृत जो ईंटें थी, अलंकृत ईंटें हमें कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली। उसके बाद हम देखेंगे कि लकड़ी के नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले? वो भी यहीं से मिले। अगर हम बात करें कि लकड़ी के नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले, वो भी हड़प्पा सभ्यता से मिले।
लकड़ी के नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो भी हम बात कर लेंगे। वो भी मिले कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें देखी। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं और भी चीज़ें इसी में बताऊंगी, और भी सारे फैक्ट हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। अगर वो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी तो जो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार यहीं तक, और इसी के आगे मैं अगली वीडियो में बढ़ूँगी। बेशक मैं आपसे मतलब जो है कालीबंगा से ही हम बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे नगर निर्माण योजना में, और कालीबंगा से होते हुए हम उसके आर्थिक क्रियाकलाप और भी जितना हो सकेगा इतनी ही टाइमिंग में, 10 मिनट का वीडियो ही काफ़ी है, उसके आगे 10 मिनट का और मिलेगा। ऐसे ही कर करके हम जो है 2-3 वीडियो में हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ भी इम्पोर्टेंट हम इसमें जो है नहीं छोड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता है, इसकी जो सम्मान तिथि रही वो क्या रही, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रही। सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे के बहुत ज़्यादा जो है साक्ष्य मिले हैं, या बहुत ज़्यादा खुदाई में कांसा प्राप्त हुआ है, और कांसे की औजार वगैरह जो है बनाते थे उस टाइम पे। उसके बाद विस्तार की अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उत्तर में मादा था जम्मू कश्मीर के पास चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में अहमदनगर में, पूर्व में बात करें आलमगीरपुर तक विस्तार था, मेरठ के पास ये पड़ता था हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद पश्चिम में अगर हम बात करें तो वो था सुतकांगे डोर दास नदी के किनारे, ये पड़ता था बलूचिस्तान में। तो ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला था हड़प्पा। उसके बाद बात कर लेंगे, नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए, तो वो खोजे गए गुजरात से, ये भी याद रखना। उसके बाद हमने बात करी है हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना की, कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर बने थे वो कैसे बने थे, तो वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, ग्रिड पद्धति से बने थे। सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कहाँ से, समकोण पर काटती थी। उसके बाद जो धौलावीरा था हड़प्पा सभ्यता का नगर, वो 3 भागों में विभाजित था। वो 3 भाग कौन से हैं, तो वो है दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। उसके बाद हमने बात किया कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में बात की कि कालीबंगा का जो अर्थ है, ये क्या बताया मैंने, अर्थ बताया था। कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ, और एकमात्र जो है स्थल जिसका जो निचला शहर है वो क्या, दीवार से घिरा था। ये भी आपको याद रखना है कि कालीबंगा जो है एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो है दीवार से घिरा था। उसके बाद अलंकृत ईंटें में प्राप्त हुई कालीबंगा से, और लकड़ी के नाली के साक्ष्य, लकड़ी की नालियाँ बनती थी उस टाइम पे, वो साक्ष्य कहाँ से मिले, हमें कालीबंगा से ही मिले थे। तो इतना सफिशियंट है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फ्रेंड्स आप ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा या नहीं। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जो है स्टडी स्लोप 21 इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी स्लोप 21 पर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।